तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह मैंने डमी से उस मैन ईटिंग लेपर्ड को पकड़ने की कोशिश की थी। लेकिन उस रात क्या हुआ ये हम पिछले एपिसोड में नहीं जान पाए थे, इसीलिए आज हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। सच कहूं तो वो डमी मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा था और जब तक मैं उसे देखने की कोशिश करता मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि मैं पिछले 2 रात से जगा हुआ था। मैं कब तक सोता रहा मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ज्यादा देर नहीं सोया था। फिर मैं जल्द ही नींद से जाग गया। एक नॉर्मल इंसान जब नींद से जागता है तो उसको कुछ वक्त लगता है अपनी मेमोरी को याद करने के लिए पिछले दिन की, पर मेरी जंगल ट्रेनिंग और सालों तक डेंजरस जगहों पर रहने के लिए मैं याद कर सकता था कि मैं कहाँ था और किस सिचुएशन में था। बारिश नहीं हो रही थी और आसमान थोड़ा क्लियर हो चुका था। दरवाजे का एरिया थोड़ा विजिबल हो गया था। तब एक अजीब चीज हुआ। जिस डमी को मैंने बेड के रूप में प्लेस किया था वो अचानक हिलने लगा और जब मैं थोड़ा और देखने के लिए आगे बढ़ा तो वह अचानक कहीं गायब हो गया। इस दौरान गुर्राने की आवाज भी आ रही थी। उस वक्त मुझे पता चल चुका था कि वह आदमखोर तेंदुआ वहां आ गया और डमी को इंसान समझ के उसको स्टॉक करने लगा। जो ग्रॉल मैंने लेपर्ड की तरफ से सुनी वो इसीलिए थी क्योंकि वह चालाक लेपर्ड समझ चुका था कि वह एक मामूली सा पुतला था, ना कि कोई इंसान था। मैं जल्द से जल्द बॉक्सेस के बैरिकेड्स को हटा के खुले दरवाजे तक गया और मैंने टॉर्च को ऑन कर लिया। मैंने उस डायरेक्शन में टॉर्च की रोशनी मारी जहां लेपर्ड ने डमी को लेके गया, पर सच कहूं तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस उम्मीद में कि वह लेपर्ड आस पास ही होगा, मैं अपने टॉर्च की रोशनी हर दिशा की तरफ दिखा रहा था। ऐसा करते हुए मैं धीरे धीरे गांव के रास्तों में चलने लगा। उसके एंड पॉइंट तक चलने के बाद मैं अगले स्ट्रीट पर चलना शुरू कर दिया, लेकिन मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वह आदमखोर तेंदुआ मुझ पर कहीं अचानक से हमला न कर दे। पर हर कोने में टॉर्च मारने के बाद भी मेरे इस दुश्मन का कोई तलाश मुझे नहीं मिल रहा था। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि इस लेपर्ड का एक सिग्निफिकेंस था जो इसको अलग बनाता था, और वो था उसका शातिर दिमाग। जैसे मेरे 6 सेंस ने मुझे नींद से जगाकर खतरे का आभास किया, वैसे ही उस लेपर्ड के 6 सेंस ने उसको अलर्ट किया कि कोई मामूली इंसान नहीं था जो उसको मारने के लिए आया था। शायद ये टॉर्च की रोशनी की वजह से लास्ट मोमेंट में उसको पता चल गया था। वैसे उस रात मैंने गुम्मालापुर के रास्तों की हर जगह उसकी तलाश की, पर यह आदमखोर तेंदुआ रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, ठीक वैसे ही जिस तरह रहस्यमय तरीके से यह आया था। अब मुझे किसी भी कीमत में इस बीच से आमना सामना करना था। अगले सुबह कीचड़ में उस लेपर्ड के ट्रैक्स साफ साफ नजर आ रहे थे। पहली बार के लिए मैंने उसके पग मांस को देखा, पर उसके आगे के दाहिने पैर क्लियरली नजर नहीं आ रहा था। पर यह शायद इस वजह से क्योंकि बिग कैट्स यूजुअली एज पे अपने पैर रखकर चलते हैं। अब यह क्लियर हो गई थी कि उस लेपर्ड को थोड़ी इंजरी हो रखी थी उसके पैर पर, जिससे यह एक मैन ईटर बन गया था। बाद में खुद उसके इंजर्ड पैर को देखने का मौका मिला और शायद मैं गलत था। हालांकि मुझे आगे और चलने पर उसके आगे के दाहिने पैर के भी निशान मिल गए और मैं गलत साबित हुआ उसके आदमखोर बनने के पीछे की वजह को लेकर जो मेरे मन में चल रहा था। दरअसल उस लेपर्ड को यह आदत तब लगी जब कॉलेरा की वजह से बहुत लोगों की मौत हो गई और कुछ लोगों को जंगल में फेंक दिया गया ताकि वल्चर्स उन्हें खा ले। ऐसे हालात में इस लेपर्ड ने भी इंसानी मांस का स्वाद चखा और तब से वह इंसानी खून का प्यासा हो गया। साथ ही साथ उसके फुट इंजरी की वजह से उसको नॉर्मल शिकार करने में तकलीफें हो रही थी। शायद इन्हीं कारणों की वजह से वह एक खूनखार आदमखोर बन गया था। पर इस शातिर लेपर्ड ने काफी लंबे समय तक गुम्मालापुर का दौरा नहीं किया क्योंकि पिछली रात जो हुआ था उस वजह से वह काफी सतर्क हो गया था। अब यह ऑब्वियस था कि मुझे मेरे ऑपरेशंस को चेंज करना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद मैं दीवार बेट्टा गांव में जाने का सोच लिया। उसके बाद मैं फॉरेस्ट हिल से गुजर रहा था जो 18 मील दूर था, जहां उस लेपर्ड ने ऑलरेडी 5 विक्टिम्स को मौत के घाट उतार दिया था। पर वह लेपर्ड 1 महीने तक यहाँ दोबारा नहीं आया। इसकी वजह से
मैं सुबह 3 बजे ही सफर के लिए रवाना हो गया। सच कहूं तो वह सफर काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि वह रास्ता 2 पहाड़ों से होकर गुजरता था। उस जगह से जाते हुए मुझे कुछ पग मार्क्स मिले जो एक मेल टाइगर के थे, जिसे मैंने वाटर कोर्स के 200 यार्ड्स तक फॉलो किया। दूसरी तरफ क्रॉस करने से पहले वो उसी सुबह वहां से गया था। वैसे मैंने अपने काम से काम रखा और टाइगर को ना फॉलो करके मैं देवार बेट्टा गांव 5 बजे पहुंचा। गांव वासी अपने आप को दरवाजे के पीछे बंद करने की तैयारी कर रहे थे जब मैं वहां पहुंचा और मेरे से डर डर के बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो लेपर्ड किसी भी दिन आ सकता है और हमला करके किसी की जान ले सकता है। लेकिन 1 महीने हो गए और ये सबसे लंबा समय है उसके वापस नहीं आने का। वक्त की कमी होने की वजह से मैं झोपड़ियों के चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगा और तहकीक करने लगा। यही काम मैंने गुम्मलापुर में भी पहले भी किया था। मैंने कुछ सूखे कांटेदार झाड़ियों को अरेंज किया रूफ पे प्रोटेक्शन के लिए। अगर उस लेपर्ड ने ऊपर से अटैक किया तो शायद हम सेफ रहेंगे। इन कांटों को गांव के एक बॉर्डर वाले एरिया से लाया गया था और मैंने एक आदमी को स्कॉट किया जिसने उनको और मेरे राइफल को कैरी किया। देवार बेट्टा गुम्मलापुर से काफी छोटा गांव था जो जंगल से ज्यादा पास था और यहाँ से मैं इस आदमखोर के मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकता था, क्योंकि पास में जंगल होने की वजह से दूसरे जानवरों की आवाज मेरे कानों तक बड़े आराम से आने वाली थी। आसमान के तारों की रोशनी मुश्किल से देखी जा सकती थी। 8:30 बजे रात के वक्त एक सांबर डियर जंगल से आ रहा था। साथ ही वो अपने वार्निंग कॉल्स भी दे रहा था। बिना डाउट के ये मैं कह सकता था कि इस सांबर डियर ने किसी बीस्ट को देख लिया था। मे भी हो सकता है किसी टाइगर को या फिर उस आदमखोर तेंदुए को जिसकी मुझे तलाश थी। जो भी हो, यह तो समय ही खुलासा करने वाला था, पर कम से कम मुझे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि जरूर कोई जानवर वहां पर है। तभी मुझे एक टाइगर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी, जिससे मुझे ये बात पता चल गया कि सांबर डियर ने टाइगर को देखकर आवाज लगाई थी। टाइगर दरअसल शिकार पर निकला हुआ था और वह दहाड़कर सबको चेतावनी दे रहा था कि जंगल का राजा शिकार पर निकला है और आज किसी एक को तो मरना होगा। शुरुआत में तो मुझे लगा कि वह एक मेटिंग कॉल था, यानी टाइगर अपने पार्टनर को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं गलत था। समय निकलता जा रहा था और तभी मैंने किसी चीज को हिलते हुए देखा। मैंने उस चीज को कवर किया मेरे राइफल को उठा के, जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था रास्ते के बीचों बीच। क्या वो लेपर्ड था और क्या वो खुलेआम मेरी तरफ इस तरह से बढ़ रहा था? मैं ये सब सोचकर कश्मकश में था। सच कहूं तो वो रास्ता ऑलमोस्ट 30 गज की दूरी पर था और वह बोल्डली आ रहा था मेरी तरफ, कुछ कवर ना लेकर। पर यह एक साधारण सा जानवर था जिसे मैं क्लियरली देख पा रहा था। 20 गज की दूरी पर पहुंचने के बाद मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी से आसपास देखने की कोशिश की और मेरी आंखें उस लेपर्ड को ढूंढने लगा। तभी अचानक टॉर्च में कुछ ऐसा नजर आया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। दरअसल वह एक डॉग था जो भूखा और काफी अकेला था। इसको एक इंसानी दोस्त की जरूरत थी। वह ब्लैंकली मेरे टॉर्च की लाइट की तरफ देखा जा रहा था और उसकी स्किन टेल हिल रहे थे। शायद वह मुझसे दोस्ती करने के लिए बेकरार हो रहा था। मैंने लाइट को ऑफ कर दिया और उसको मेरे तरफ बुलाया। जैसे ही मैंने चुटकी बजाई, वह भागता हुआ मेरे पास आया और मेरे पास आकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। मैंने उसको कुछ बिस्किट्स और एक सैंडविच खिलाए और अचानक आसमान में कुछ रोशनी दिखने लगा। शायद यह एक ग्रैटिट्यूड था जो मैंने इस डॉग को खिलाकर किया। शायद ये पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया था और ये इसका पिछले 2 दिनों में पहला खाना था। खाते ही वो डॉग मेरे पास ही सर रखकर सो गया। समय निकलता गया और रात के 12 बज गए। तभी एक हॉर्न आउल ने अपना मिस्टीरियस क्राई शुरू किया, जो ऐसा लग रहा था कि मौत की आवाज हो। इस तरह रात के 1 बज गए, फिर रात के 2 और इसी तरह 3 बज गए और पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी आंखें थकान से चूर हो रही थी और कभी भी बंद होने के लिए बेकरार हो रही थी, पर फिर भी मैं हिम्मत से काम ले रहा था और खुद को जगाए रखा था। इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि कहीं भी किधर से भी वो तेंदुआ मुझ पर हमला कर सकता था। पर किस्मत अच्छा था कि आसमान में कहीं कोई बादल नहीं था, इसीलिए तारों की रोशनी की वजह से सब कुछ साफ नजर आ रहा था। ऐसा नजारा
शहर में दिखाई नहीं देता है क्योंकि वहां काफी ज्यादा धूल और पॉल्यूशन होती है। अब अचानक एक पॉलवर ने आवाज दिया। कोई डाउट नहीं वो पंछी एक्साइटेड रहा होगा, या फिर किसी जानवर के होने से डिस्टर्ब हो गया होगा, या फिर किसी चीज को देख लिया होगा। अभी अभी मेरे दोस्त बने इस डॉग ने अपना सर ऊपर किया और चारों तरफ देखकर वापस उसी पोजीशन में सो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। 3 मिनट हो गए और फाइनली वह दोस्त वापस पूरी तरह से जग गया। उसके बाद उसके गले से एक लो टोन के गुर्राने की आवाज आई। मैंने नोटिस किया कि मेरा दोस्त लेन के नीचे की तरफ देखकर धीरे धीरे गुर्रा रहा है और यह लेन गांव की तरफ जाता है। मैं जानबूझकर उस दिशा में नजर गड़ाए रखा था क्योंकि मुझे डर था कि शायद कुत्ते ने उस लेपर्ड को देख लिया है। इसीलिए मैंने अपनी आंखों को उसी दिशा में फिक्स कर दिया, लेकिन लंबे समय तक मुझे कुछ नजर नहीं आया। उसके बाद मैंने एक बिल्डिंग के कॉर्नर में कुछ हिलते हुए देखा जो थोड़ी दूर पर था और लेन के सामने वाले साइड में था। मैंने उसी जगह पर अपने आंखों को गड़ाए रखा और कुछ सेकंड बाद फिर से एक हलचल को मैंने नोटिस किया, पर अब ये थोड़ा और पास से आ रहा था। मैंने टॉर्च के बटन पे अपने लेफ्ट थंब को रखा और मैंने अपनी सांसों को रोकते हुए सन्नाटे में इस कदर अपने आप को चौकन्ना कर लिया कि चाहे कुछ भी हो मैं तैयार था। कुछ मिनट गुजर गए। उसके बाद एक बॉडी को देखा जो बिना किसी आवाज के झोपड़ी पर चलते हुए मेरी तरफ आ रहा था और ये परछाई करीब 20 गज की दूरी पर था। मैंने अंदाजा लगा लिया कि हो ना हो यह वो आदमखोर तेंदुआ है जिसकी मुझे तलाश है और यह झोपड़ी के छतों से होते हुए मेरी तरफ आ रहा था, क्योंकि यह समझ चुका था कि मैं जगा हुआ हूं और उसका शिकार करना चाहता हूं। इसलिए वह मुझ पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मैंने जल्दी से खुद को दीवार से सटाकर पोजीशन ले लिया और अपने निगाहों को छत की तरफ कर दिया, साथ ही साथ अपने राइफल को उसी दिशा में फिक्स कर दिया। कुछ सेकंड बाद मुझे सांसों की आवाज सुनाई दी। जो कांटे मैंने छत पर लगाए थे उस कांटे में शायद वो लेपर्ड फंस गया था, पर कुछ देर बाद आवाजें आनी बंद हो गई। इससे मैं समझ गया कि मेरे द्वारा बिछाए गए कांटे में कुछ खास असर नहीं हुआ। अब मुझे मालूम नहीं था कि वो लेपर्ड कहाँ गया, क्योंकि आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। 15 मिनट तक मैं काफी ज्यादा घबराए हुए जी रहा था। मेरे सर से पसीने की बूंदें मेरे गालों को छूते हुए मेरे कपड़ों में घुस रहे थे, क्योंकि मैं काफी ज्यादा नर्वस था। मैं पोजीशन में था ही कि तभी मेरे दोस्त यानी उस कुत्ते ने तुरंत थोड़ी दूर आगे जाकर गली की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। मैं समझ गया कि तेंदुआ उसी दिशा में है और उसके 5 सेकंड के अंदर उस लेपर्ड ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और झोपड़ी के उस कॉर्नर में छलांग लगा दिया जहां मैं था। मेरे पास बस इतना टाइम था कि मैं टॉर्च की रोशनी को जला सकूं और फायर कर सकूं। जैसे ही लेपर्ड ने मेरी तरफ छलांग लगाई मैंने गोली चला दी और खुद को साइड कर लिया। उसके बाद मैंने लगातार 2-3 गोलियां और चलाई जिससे लेपर्ड वहीं ढेर हो गया और इस तरह मैंने गुम्मलापुर के सबसे खतरनाक आदमखोर का अंत किया। और सुबह गांव वालों ने जब उस आदमखोर की लाश को देखा तो उन्हें काफी सुकून मिला और लोगों में खुशी की लहर दौड़ी और इसी के साथ द स्पॉटेड डेविल ऑफ गुम्मलापुर का अंत हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आज लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।